जैसे कि हमने लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि एलसीडी पे हमें अगर कोई प्रोजेक्ट का टाइटल देना हो या अपना नाम लिखना हो तो वो उसका प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर कैसे होगा वो हम लास्ट सेशन में ही देख चुके हैं। आपको लास्ट सेशन में से जिन्होंने भी लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया होगा, ऐसे कुछ टीचर्स हैं यहाँ जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया हो एलसीडी के ऊपर? सबने अटेंड किया था लास्ट सेशन? यस सर। जी चलिए, तो ठीक है। देखिए मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ एलसीडी के कनेक्शंस। तो यहाँ देखिए आपके पास जो एलसीडी है, ये एलसीडी कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं इस एलसीडी में? कोई बता सकता है मुझे? 16 कॉलम्स 2 रोज सर। यस, वेरी गुड। 16 कॉलम्स 2 रोज। और यहाँ पे तो क्या हमारे पास हमेशा यही एलसीडी अवेलेबल रहेगी 16 कॉलम्स एंड 2 रोज की, या हम और कोई भी परचेज कर सकते हैं या मार्केट में अवेलेबल है? कर सकते हैं ना। हाँ, तो हमारे पास 16:1 की भी एलसीडी अवेलेबल है, 16:2, 16:4, 20:1, 20:2, 20:4, है ना। तो बेसिकली जो हमारे अटल टिंकरिंग लैब में जो एलसीडीज आती हैं वो 16x2 की ही होती है। इसके पिन कनेक्शन इस तरह से हैं। फर्स्ट पिन आपका ग्राउंड पिन है, सेकेंड पिन आपका वीसीसी है, थर्ड V0 है। ये V0 पिन किस लिए यूज करते हैं हम? ये V0 जो थर्ड पिन है V0, ये आप किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? हमने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ है। याद नहीं। चलो, कोई बता सकता है? कोई भी टीचर यहाँ है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हो? यादव सर, नायर सर? तो ये हमने देखा था जो V0 पिन है हमारी, ये एक्चुअली हम यूज करते हैं एलसीडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया था जिससे हम एलसीडी का ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रहे थे। फिर हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया जिससे हमने परमानेंटली इसका ब्राइटनेस जो है सेट कर दिया था। यही था V0 का पर्पस। ये देखिए रजिस्टर कनेक्ट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, हाँ ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था वहां पे हमने पोटेंशियोमीटर। तो उसकी ब्राइटनेस से हम उसके पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस के थ्रू हम एलसीडी का ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे थे। ठीक। फिर आपके पास 3 कंट्रोल पिन्स है, RS, RW और इनेबल। तो इन 3 पिन्स का कोई मुझे यूज बता सकता है कि ये किस पर्पस के लिए पिन्स हैं? RS means register select. Yes, RS means register. RW means read or write. Yes. E means enable. Enable, That is command or data is sent. No. RS is for register select, है ना। सो इस पिन Yes, में sir. हमारे पास होते हैं 2 रजिस्टर्स, एक होता है आपका कमांड रजिस्टर, एक होता है डाटा रजिस्टर, है ना। और RW आपका यूज होता है रीड राइट, और E जो होता है इनेबल पिन, ये आपका यूज होता है डाटा या जो हम कमांड जो ऑर्डिनो से एलसीडी पे भेज रहे हैं वो प्रॉपरली वहां पे रिसीव होना चाहिए। उसके लिए हम लैच करते हैं। उसे लैच करना मतलब एक हाई टू लो पल्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। यस, क्लियर है यहाँ तक के सबको? तो इन पिन्स को हम कहेंगे कंट्रोल पिन्स। इन 3 पिन्स को कहेंगे हम कंट्रोल पिन्स, RS, RW, इनेबल। आपके जो ग्राउंड, VCC और V0 जो पिन्स है वो आपके पावर सिग्नल्स हैं। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट हमने देखा था DB0 टू DB7 जो कि हमारे डाटा पिन्स हैं। इसमें से हम कौन से पिन्स यूज कर रहे हैं? ऑर्डिनो के लिए हम कौन से पिन्स यूज कर रहे हैं? TB0 हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, DB1, DB2, DB3 ये पिन्स हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये पिन्स हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली DB4, DB5, DB6 और DB7। किसी के माइंड में क्वेश्चन आया था कि सर आपने 8 पिन्स क्यों नहीं यूज किए हुए हैं, आपने 4 पिन्स ही यूज किए हुए हैं, या किसी के पास इसका आंसर है? किसी के पास
इसका आंसर है कि हमने वहां एक्चुअली 4 पिंस ही क्यों यूज की हुई है जबकि हमारे पास 8 पिंस हैं। आपके डाटा पिंस कितने हैं? D0 to D7। No sir. है ना? ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास D0 to D7 पिंस है बट हमने यूज किए हुए हैं सिर्फ 4 पिंस, है ना? तो किसी के पास कोई आंसर है कि क्यों सर आपने वहां पे 4 पिंस ही यूज की हुई है, आपने 8 पिंस क्यों यूज नहीं किए हैं? इसका कोई छोटा सा आंसर या आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 8 पिंस यूज करेंगे तो क्या होगा, 4 पिंस ही क्यों यूज किए हुए हैं? कोई बता सकता है मुझे? देखिए ये ऐसे अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे ना तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं इजीली क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम पहला जो सबसे जो बेसिक जो आंसर है इसका वो ये है कि आप यहाँ पे 8 पिंस जो यूज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 8 पिंस यूज करेंगे तो आपके पास ऑर्डिनो की जो पिंस हैं वो आपके पास कम हो जाएगी, है ना? एकदम बेसिक आंसर कि हमारे पास D0 to D7 जो डाटा पिंस है हम वो अगर डायरेक्टली ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे ऑर्डिनो के कितने पिंस यूज होंगे डाटा पिंस के लिए, है ना? 8 पिंस यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 4 पिंस में यूज किया हुआ है। तो इन दो मोड्स को कहते हैं, यहाँ पे भी 2 मोड्स हो जाते हैं। एक आपका होता है 8 बिट मोड, एक आपका मोड है 8 बिट मोड, और जो हमने जो 4 पिंस यूज किए तो इसे कहते हैं 4 बिट मोड। क्लियर हुआ? हमने जब 4 पिंस यूज की हुई है तो इसे कहते हैं 4 बिट मोड। अगर हम 8 पिंस यूज करेंगे तो 8 बिट मोड हो जाएगा। तो एक्चुअली देखिए ऑर्डिनो के साथ अभी हम 4 बिट में जब यूज कर रहे हैं तो हम ऑर्डिनो के साथ एलसीडी के कितने पिंस डायरेक्टली हमने इंटरफेस किए हुए, एक RS इनेबल, थर्ड आपका D4, फोर्थ आपका D5, फिफ्थ आपका D6 और सिक्स्थ आपका D7। तो हम जब 4 बिट मोड में जब एलसीडी को यूज कर रहे हैं तो हम एक्चुअली एलसीडी और ऑर्डिनो के लिए कितने पिंस यूज कर रहे हैं डायरेक्टली 6 पिंस। लेकिन जब हम 8 बिट मोड में यूज करेंगे तो हमें 4 पिंस और एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। तो हमारी एलसीडी और ऑर्डिनो के कितने पिंस यूज हो जाएंगे? 10 पिंस यूज हो जाएंगे, है ना? Yes sir. यस। सो यहाँ पे हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि हम जब 4 बिट मोड में यूज करते हैं तो इसमें 4 बिट मोड में और 8 बिट मोड में यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताऊं। जैसे मुझे एलसीडी पे अज्यूम कीजिए, मुझे एलसीडी पे लेटर ए भेजना है, एक ये कैरेक्टर भेजना है, ठीक है? ये जो लेटर ए है ये कितने बिट्स का होता है? ये होता है आपका 1 बाइट का। कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट। 1 बाइट मतलब आपका हो जाता है कितने बिट्स? 8 बिट्स। तो यहाँ पे आप जब ये 8 बिट्स आप जब सेंड कर रहे हो एलसीडी पे तो ये तो डायरेक्टली आपके जब आप 8 बिट मोड में यूज करोगे तो 8 बिट्स एट अ टाइम यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे एलसीडी को, है ना? लेकिन जब आप 4 बिट मोड में यूज कर रहे हो तो ये बिट्स का कैसा होगा, मतलब ये कैसे डिवाइड कैसे होंगे ये बिट्स? अब जैसे कैरेक्टर ए का आस्की वैल्यू है आपका 65, है ना? 65 है इसका आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू क्या होता है आप सबको पता है ना? नो सर। आस्की वैल्यू जो है, ये जो आस्की वैल्यू है ये आप हमारे पास एक डाटा शीट है जिसमें हर एक बाइट का, हर एक कैरेक्टर का, हर एक सिंबल का एक आस्की वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो जो कैरेक्टर ए है, जैसे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आस्की वैल्यू, आस्की टेबल लिखता हूँ, है ना? प्लीज जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए।
है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए ASCII टेबल्स आए हुए हैं, इसमें से मैं ये टेबल आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, ये इस टेबल में आपको, ये टेबल में आपका जो कैरेक्टर ए है, ये देखिए नंबर्स के लिए, हर एक सिंबल के लिए यहाँ पे जो कैरेक्टर, जैसे नल कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या है, तो 0 है ना। उसके बाद हम डिलीट जो सिंबल है या डिलीट जो कैरेक्टर यूज होता है उसका ASCII वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पे जो बैकस्लैश है उसका ASCII वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2F है ना। इस तरह से हर एक एंड सिंबल का ASCII वैल्यू क्या है, तो ये 26 है। तो हमें अगर कैपिटल A का ASCII वैल्यू देखना है तो ये है आपका 65 डेसिमल में, और हेक्स में कितना है, सॉरी हेक्स में है 41, है ना। हेक्स में कितना है, 41 है, आपको दिख रहा है ये 41? यस सर। हाँ, तो ये ASCII टेबल जो है ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है। हमें इन फ्यूचर जब भी इन कैरेक्टर्स को प्रोग्रामिंग में जब यूज करना होता है तो हम इन ASCII वैल्यूज का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ASCII वैल्यू है, यहाँ ये जो ASCII वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, यहाँ हम ASCII वैल्यू जो यूज कर रहे हैं, जैसे हम कैरेक्टर A को, तो कैरेक्टर A जो है 1 बाइट का है, 8 बिट्स हैं, तो इसका ASCII वैल्यू हुआ हमारे पास 41, इसका ASCII वैल्यू हुआ हमारे पास 41। तो ये 41 में इस तरह से ले लेता हूँ, ये 44 साइज, एक सेकंड इंक्रीज कर दूं, ये हुआ हमारे पास ASCII वैल्यू 41, ये 41। तो यहाँ पे इस ASCII वैल्यू को हमें हेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। हेक्स वैल्यू जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 और उसका जो एंड होता है, हेक्स मतलब 16, ऐसे मतलब 16 काउंट्स हम कर सकते हैं। डेसिमल मतलब होता है आपका 8, ऑक्टल होता है आपका 10। तो यहाँ पे 4 को हमें रिप्रेजेंट करना है, 4 को हमें ऑक्टल 8 होता है, डेसिमल 10, डेसिमल आपका 10 होता है, ऑक्टल 8 होता है। यस, तो यहाँ पे हमें जो 4 है, 4 को हमें जब हेक्स में कन्वर्ट करना होगा, तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, इसके बारे में 1 2 4 8 इन सबको जब ऐड करते हैं तो आपका समेशन कितना आता है, इसका समेशन आएगा आपका 15, है ना। तो ये अगर हम 0 से काउंट करते हैं ऐसे, तो ये टोटल काउंट कितना हो जाएगा, 0 to 15 में 16 हो जाएगा, है ना। तो अगर इस 41 को मुझे हेक्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए 41 को, तो पहले 4, तो यहाँ पे 4, ये जो 4 है ये आपका हेक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे इन सबको हमें सम करके, इन चारों डिजिट्स को हमें सम करके इसका टोटल हमें 4 लाना है। तो ये टोटल 4 कैसे आएगा, जब आप यहाँ पे इसे 0 अज्यूम करोगे, 1 को, 2 को भी 0 अज्यूम करोगे, और 4 को आप 1 अज्यूम करोगे, 8 को आप 0 अज्यूम करोगे, तो 0 + 0 + 4 + 0 कितना होगा इसका टोटल सम, 4। ये देखिए, इसको आपने यहाँ पे, ये बिट मुझे 1 नहीं चाहिए, तो आपने क्या ऐसे अज्यूम किया, 0। मुझे 2 भी नहीं चाहिए, तो इसे भी आपने 0 अज्यूम किया। आपको 4 चाहिए, तो आपने उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी बिट 1 में कन्वर्ट किया। और आपको 8 नहीं चाहिए, तो आपने इसे 0 में किया। तो ये हेक्स वैल्यू हो गया आपके 4 का, ये आपका हेक्स वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गया। आपके पास हेक्स वैल्यू जो है 4, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये आपके पास बिट्स कौन से आए, 0 0 1 0। क्लियर हुआ ये? यस सर। अब आपको ये 1 को कन्वर्ट करना है, ये 1 को, तो एक्चुअली इसके 4 बिट्स कैसे बनेंगे, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1। यस। तो ये टोटल आपका जो 41 है, ये आपका बाइनरी में कैसे डिस्प्ले होगा, तो ये होगा 0 1 0 0 then 0 0
0 and 1। तो ये आपके 8 बिट्स बन गए, है ना। अब ये जो 8 बिट्स हैं, अब ये आपको एलसीडी पे सेंड करने हैं, ये आपको एलसीडी पे सेंड करने हैं। तो यहां से ये जो है ये D0 बिट हो जाएगा और ये लास्ट वाला आपका D7 बिट हो जाएगा, है ना। ये आपका बिट होगा D1, ये आपका हो जाएगा D1, है ना। तो इस तरह से आप इजीली आप एलसीडी पे इजीली आप ये 8 बिट्स आप सेंड करते हो। लेकिन यहाँ पे हमने तो इस 8 बिट्स हमने तो यूज ही नहीं किए, 8 डाटा पिन तो यूज ही नहीं किया। हमने कौन से पिन यूज किए? सिर्फ 4 पिन यूज किए हुए। अब क्या होगा? तो यहाँ पे हम इंटरनली अभी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देखो आप कोड में क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली लिक्विड क्रिस्टल का लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके जो भी फंक्शंस हैं, ये जैसे आपने लिखा हुआ है lcd.print, तो आप ये जो W जो कैरेक्टर आप सेंड कर रहे हैं वहां पे, ये तो आपके 8 बिट्स में कन्वर्ट होके जा रहा है ना एलसीडी के पास, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अज्यूम कर लेता हूं मैं, यहाँ पे ये जो हमारा कैरेक्टर A है, ये कैसे कन्वर्ट होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपके ये जो 4 बिट्स हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो आपके लोअर 4 बिट्स हैं, ये आपके लोअर 4 बिट्स जाते हैं आपके D4 to D7 के क्लब में, D4 to D7 जो आपने वहां पे जो डाटा पिन्स कनेक्ट की हुई है ना, ये 4 बिट्स आपके जाते हैं D4 to D7 के पास, लोअर 4 बिट्स। उसके बाद ये जो 4 बिट्स हैं, इसे हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इसे हम इन 4 बिट्स को हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ताकि हमारे जो ये लोअर बिट्स जो हैं, ये लोअर डाटा बिट्स के पास ही चले जाएं, इन डाटा बिट्स के पास चले जाएं, वापस से फिर अपर 4 बिट्स इन डाटा बिट्स के पास जाए। समझ में आया आपको ऑपरेशन कैसे होता होगा इंटरनली, है ना। तो ये इस तरह से आपके ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब हमें अगर कोई स्टूडेंट भी हमें अगर पूछेंगे कि सर मैम यहाँ पे तो हमारे पास 8 डाटा पिन्स हैं, बट हमने तो 4 डाटा पिन्स यूज किए हुए हैं, तो वहां पे हमें इसे इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा कि हम यहाँ पे इस एलसीडी को कौन से मोड में यूज कर रहे हैं, 4 बिट एलसीडी मोड, 4 बिट एलसीडी मोड में हम यूज कर रहे हैं। अगर हम 8 डाटा पिन्स अगर यूज करेंगे तो उसे कहेंगे हम 8 बिट्स एलसीडी मोड। क्लियर हुआ ये? इसमें फर्क पड़ता है क्या? 8 बिट में आप डायरेक्ट मतलब को 4x4 में नहीं गए हो, तो मतलब स्पीड पे कुछ डिफरेंस आता है क्या? 8 बिट ट्रांसमिशन हो गया, एक 4 बिट ट्रांसमिशन हो गया। ये एक्चुअली मैम देखिए यहाँ पे जो है हमारा मेन पर्पस यहाँ पे 4 बिट मोड यूज करने का ये है कि हमारे पास ऑर्डिनो के जो 4 पिन्स हैं, हम उसे सेव कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, है ना। अगर हमारे पास अगर नॉर्मली हम अगर यूज करते हैं एलसीडी को, तो हम इसे 8 बिट में भी यूज कर सकते हैं, तो उससे आपके जो एलसीडी के जो पिन्स हैं, सॉरी जो ऑर्डिनो के जो पिन्स हैं, वो आपके बढ़ जाते हैं, फिर आपके पास दूसरे वर्क के लिए आपके पास ज्यादा पिन्स बचेंगे नहीं ना, इसलिए हमने यहाँ पे 4 बिट मोड भी यूज किया। लेकिन 4 बिट मोड का जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा सा और फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी आपको क्लियर हुआ यहाँ पे क्या है, हम एलसीडी का डायरेक्टली लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो इंटरनल यहाँ पे क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं, है ना, हमारे लिए बहुत इजी हो गया। लेकिन जब रास्पबेरी पाई के लिए जब एलसीडी को रास्पबेरी पाई के साथ जब इंटरफेस करेंगे, उस समय तो आपको खुद का कोड बनाना होगा, है ना। तो उस समय आपको 8 बिट मोड में या 4 बिट में यूज करना है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वहां पे लिखना होगा ऐसे, है ना, क्योंकि वहां पे आपके पास लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो ये आप सब टीचर्स के बिहाफ पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी नॉर्मल जो क्वेश्चंस है आप अगर पूछते रहेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए तो फिर हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। हम सीखने वाले हैं एटीएम मशीन। अगर किसी का एलसीडी के ऊपर किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट ब्लॉक पे जाने वाले हैं। तो आपको एलसीडी के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं जो हमने पिछले सेशन में लिए थे, है ना।
ये देखिए मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए वेलकम टू एटीएल टीचर समथिंग हमने लिखा था यहाँ पे कोड में, हमने लिखा हुआ वेलकम एटीएल टीचर्स इन वर्चुअल पाठशाला, है ना। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले होता है। अब मैं यहाँ पे इसे स्टॉप सिमुलेशन करके मैं ये जो इन वर्चुअल पाठशाला है यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। सिमुलेशन वापस से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए वेलकम एटीएल टीचर्स आ रहा है, जो भी हमने lcd.print से किया हुआ है। lcd.cursor जो है वो आपका यूज होता है आपको कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, कौन से रो में डिस्प्ले करने हैं, है ना। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो अब मैं काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एटीएम मशीन बनाना है, तो पहले सबसे पहले मैं एक बटन ले लेता हूँ। मैं एक यहाँ पे ये बटन ले लेता हूँ और इस बटन को मैं ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक मैं छोटा सा एक और ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो है ये आपका मिनी ब्रेडबोर्ड है। ये आपका मिनी ब्रेडबोर्ड है। ये आपका आता है अराउंड 200 पिंस का। ये जो ब्रेडबोर्ड जिस पे एलसीडी कनेक्ट है ये 400 पिंस का आता है। और एक और जो ब्रेडबोर्ड हमारे पास जो बड़ा बिग ब्रेडबोर्ड है ये आपका 800 पिंस का ब्रेडबोर्ड रहता है। ठीक है, तो हमारे पास एटीएल लैब में ये तीनों ब्रेडबोर्ड्स आते हैं। क्लियर है सारे ब्रेडबोर्ड्स में? यस। तो यहाँ पे मैं एक ये बटन कनेक्ट करता हूँ ब्रेडबोर्ड के साथ। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ब्रेडबोर्ड को यहाँ पे मुझे ग्राउंड पिन कनेक्ट करना होगा। हमने एक जो बेसिक जो स्टार्टिंग के जो सेशंस लिए थे उसमें हमने देखा हुआ है कि बटन का इंटरफेसिंग और ऑडियो का इंटरफेसिंग कैसे होता है। ठीक, मैं यहाँ पे एक रजिस्टर ले लेता हूँ, रजिस्टर, और मैं इस पिन से ये बटन को पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करता हूँ। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ ना मैं आज, है ना। और ये जो दूसरा पिन है इसे मुझे VCC के साथ कनेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से VCC सप्लाई, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि ब्रेडबोर्ड आप रियल टाइम में यूज कर सकते हो या नहीं, जब आपको कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप रियल टाइम का अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो भी वहां पे भी ब्रेडबोर्ड यूज करोगे आप? नहीं सर। है ना, वहां पे आपको क्या यूज करना होगा? पीसीबी। वहां पे आपको क्या यूज करना होगा? पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, है ना। तो वहां पे तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ब्रेडबोर्ड का ड्रॉबैक क्या है? ये हम सिर्फ टेम्पररी कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं। हमें अगर टेस्टिंग करना है, आपको अगर कुछ बनाना है तो आपको पीसीबी ही यूज करना है। तो ये बेसिक ये आपके एक पुश बटन का छोटा सा सर्किट है। कैसे कनेक्ट करना है पुश बटन को? तो पुश बटन में जो दो टर्मिनल्स हैं, वैसे चार लेग्स हैं यहाँ पे, दो इंटरनली जो लेग्स हैं दो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक लेग को तो आपने डायरेक्टली VCC सप्लाई दे दिया। ठीक है, ये देखिए ये VCC सप्लाई है। दूसरा लेग आपने इस तरह से कनेक्ट किया कि दूसरे लेग को आपने 1 किलो ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है और उसका जो दूसरा टर्मिनल है रजिस्टर का उसे ग्राउंड किया हुआ है, ये देखिए। और जो फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है जिसपे रजिस्टर कनेक्ट है उसी को आपने पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर है ये सर्किट? अब हमने जो जब पुश बटन का जब हमने सेशन लिया था तो उस समय पूरा डिटेल से हमने इसे पढ़ा हुआ। तो मैंने क्या किया, अभी मुझे एटीएम मशीन बनाना है।
या मुझे अभी अज्यूम करता हूँ एटीएम मशीन को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो जिसका पहला पार्ट है हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें एटलीस्ट हम उसे पासवर्ड तो दे सकें, क्योंकि जब आप एटीएम मशीन में जब जाते हैं तो आपसे वो एंटर योर पिन, एंटर योर पासवर्ड पूछता है। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस एटीएम मशीन में हम पहले पासवर्ड बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोड में चेंजेस कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे एक पिन लिया हुआ है, पुश बटन लिया हुआ है, पुश बटन को पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया है, तो उसे डिफाइन करना होगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीजर बटन B1 या बटन लिखता हूँ बटन 1 इक्वल टू कौन सा पिन यूज किया है हमने, पिन नंबर 8, है ना। मैं फिर यहाँ पे इसे पिन मोड में डिफाइन कर देता हूँ। सेटअप फंक्शन में पिन मोड 8 कॉमा इनपुट या आउटपुट, इनपुट स्विच को इनपुट लिखेंगे आउटपुट लिखेंगे, इनपुट सर, इनपुट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट 8 कॉमा इनपुट, ओके। और मैं यहाँ पे 9 कॉमा आउटपुट दिया, हमने ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए किया था, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। 8 कॉमा इनपुट। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा एंटर यूर पासवर्ड, एंटर यूर एंटर यूर पासवर्ड, है ना। मैं इसको सिमुलेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए आपके पास एलसीडी स्क्रीन पे आया हुआ है एंटर यूर पासवर्ड। अब आप एक्चुअली जब पासवर्ड एंटर करते हैं तो ये आपका एलसीडी पे डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए, एलसीडी के नीचे वाले रो में डिस्प्ले होना चाहिए, सेकंड रो, यस सर। तो यहाँ पे आपको अगर सेकंड रो यूज करना है और ये पासवर्ड वन टाइम एग्जीक्यूटेबल होगा, मतलब हमें जो बटन प्रेस करना है ये बार बार हमसे ये बार बार हमसे पूछना चाहिए, क्योंकि बटन एक बार प्रेस नहीं करना है। मुझे पासवर्ड जो है 4 पिन का भी हो सकता है, 3 पिन का भी हो सकता है। तो ये मुझे अब जो मुझे कोड लिखना है वो मुझे कहाँ लिखना होगा, लूप फंक्शन में। लूप में सबके लिए क्लियर है मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सबके लिए क्वेश्चन क्लियर है मैंने जो अभी क्वेश्चन पूछा, Yes, sir. है ना। तो हमें ये पासवर्ड, हमें जो भी अभी आगे का जो टास्क करना है वो मुझे कहाँ करना है, मुझे लूप फंक्शन में करना है, ठीक है। सेटअप फंक्शन में एंटर यूर पासवर्ड, क्योंकि आप जब इनिशियलाइज कोई भी सिस्टम, आप जैसे ही एटीएम मशीन अज्यूम करते हैं, एटीएम मशीन के हम पास जाते हैं, हम जैसे ही कार्ड को स्कैन करते हैं तो पहला प्रोसेस वहां पे क्या होता है, एंटर यूर पिन, है ना। तो ये एंटर यूर पिन तो आपका स्टार्टिंग में चाहिए, तो आपने लिख दिया उसे सेटअप फंक्शन। अब आपको ये बाकी का जो कोड है वो आप लूप फंक्शन में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो हमें पासवर्ड जो है बार बार एंटर करना। तो यहाँ पे हम एक बटन से यहाँ पे हम पासवर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले इस बटन का स्टेटस मुझे सेव करना होगा, मुझे इस बटन का स्टेटस रीड करना होगा कि एक्चुअली मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है या हाई सिग्नल या लो सिग्नल मिल रहा है ना। मुझे इस बटन का स्टेटस रीड करना होगा। जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो एक्चुअली मुझे सिग्नल हाई मिल रहा है या लो मिल रहा है या कुछ और सिग्नल मिल रहा है, ये मुझे स्टेटस, क्योंकि इनपुट है तो आपका डाटा कहीं ना कहीं आपको रीड करना होगा इस डाटा को, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीजर, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्टेटस नाम से, स्टेटस इक्वल्स टू डिजिटल रीड, क्लियर। स्टेटस इक्वल्स टू डिजिटल रीड, क्या रीड करना है, तो मुझे ये पिन नंबर 8 का डाटा स्टोर करना है, रीड करना है। तो पिन नंबर 8 का आपने नाम क्या दिया हुआ है, बटन 1, तो आपने लिखा है यहाँ पे बटन 1, क्लियर हुआ। फिर मुझे ये मैं इसे अगर मुझे सीरियल मॉनिटर पे इस डाटा देखना है तो इसके लिए आप लिखोगे सीरियल डॉट बिगिन 9600 और यहाँ पे आप लिखोगे सीरियल डॉट प्रिंट एलएन
फिर आपको प्रिंट करना है, तो आपको आपने जो डाटा रीड किया था जो कि आपके स्टेटस वाले वेरिएबल में स्टोर हुआ उसे आप प्रिंट कर रहे हैं। मैं सिमुलेशन स्टार्ट करके देखता हूँ। सीरियल डन आंसर। यस, यहाँ पे मेरा सेमीकोलन मिसिंग है। ये मैंने सीरियल मॉनिटर ओपन किया। ये देखिए आपके पास अभी डाटा क्या आ रहा है, 0। जब बटन प्रेस नहीं है, जब बटन प्रेस नहीं है, मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ। पिन नंबर 8 ग्राउंड पीसीसी status digital read button 1 serial.println सर्किट मेरा 1 सेकंड में सर्किट चेक करूं, सर्किट प्रॉपर कनेक्शन हुए हैं नहीं। तो आई थिंक कनेक्शन हार्डवेयर के प्रॉपर नहीं हुए थे, इसलिए आउटपुट नहीं था। अभी देखिए, अभी मैंने इस बटन का जो स्टेटस है, आप जब इसे पुश नहीं कर रहे हो तो आपको स्टेटस क्या दे रहा है, आपको सीरियल मॉनिटर पे देखिए 0। जैसे ही आपने इसे पुश किया तो ये आपको अभी स्टेटस क्या दे रहा है, जब मेरा बटन प्रेस है 111, मैंने वापस से रिलीज किया। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, हमें ये यहाँ से ये दिख रहा है कि जब मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे बटन से सिग्नल जो मुझे रीड हो रहा है, ऑर्डिनो को जो सिग्नल रीड हो रहा है वो हाई सिग्नल रीड हो रहा है, और जब मैं बटन को रिलीज कर रहा हूँ तो बटन से लो सिग्नल रीड हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे इस तरह से कोड बना सकते हैं कि जब मुझे बटन से हाई सिग्नल रीड होगा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ, ये देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ स्टेटस equals to 1, status equals to 1, status equals to 1, LCD dot set cursor 0,1, मुझे नीचे के रो में लिखना है इसलिए 0,1 है ना, और मैं यहाँ लिखूं LCD डॉट प्रिंट। जब मैं ये बटन प्रेस करूं मेरे पास कैरेक्टर 1 डिस्प्ले होना चाहिए LCD पे, लिख सकते हैं ऐसा। ये आपका यस सर, यस, ये जो 1 है ये आपका सिग्नल नहीं है, हाई या लो नहीं, ये हम कैरेक्टर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बटन है इस पे जो न्यूमेरिकल, जैसे कीपैड पे 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो यहाँ का ये जो न्यूमेरिकल है 1 है। मैं ऐसे 1 ना लेते हूँ, मैं हैश ले लेता हूँ, ये सिंबल प्रिंट होना चाहिए। जब भी मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे LCD पे हैश सिंबल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी मैंने प्रेस नहीं किया हुआ है तो इसलिए LCD पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है नीचे फर्स्ट वाले रो में।
अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, ये देखिए प्रिंट हुआ वहां पे हैश। यस सर। है ना, तो आपका ये प्रिंट हुआ हैश। मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको ड्रॉबैक देता हूँ। मैं ये अगर सेट कर्सर अगर मैं यहाँ नहीं लिखता, तब आप आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्या हुआ, मैंने जब बटन प्रेस किया तो अनलिमिटेड हैश वहां पे हैश जो सिंबल थे वो कंटिन्यूअसली वहां पे प्रिंट होते गए, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेटस दिया हुआ है ना कि अगर जैसे ये बटन प्रेस होगा, ये 1 हुआ, हाई सिग्नल हुआ, तो आपको एलसीडी पे प्रिंट हैश करना है। तो हैश करना है तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम एलसीडी पे कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करते हैं तो नेक्स्ट वाला कैरेक्टर उसके नेक्स्ट वाले लोकेशन पे जाता है, नेक्स्ट वाला कैरेक्टर उसके नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा। क्लियर? यस सर। है ना, इसीलिए आपको ये एलसीडी डॉट सेट कर्सर लिखना जरूरी है। ठीक है, एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,1। तो आपने एक बटन से आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपने क्रिएट कर दी। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे अज्यूम करते हैं, हम 4 बटन बना देते हैं यहाँ पे, 4 नॉर्मली हम 4 बटन यहाँ पे लगा देते हैं। ये मैं एक और बटन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, थर्ड बटन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और उसी तरह से ये भी एक और बटन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐसे 5 बटन हो गए हमारे पास। मैंने जो सर्किट है इन सबका सर्किट एक जैसा बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे पिन नंबर सबको डिफाइन करने होंगे यहाँ पे। तो एक 8 हुआ, अब मैं 9 नंबर पिन यूज कर लेता हूँ। पिन नंबर 9, ये आपका हुआ पिन नंबर 9। पिन नंबर 10, ये आपका पिन नंबर 10। पिन नंबर 11 पे आपका 4th बटन, तो आपने पिन नंबर 11 पे आपने 4th बटन ऐड कर दिया। इस रजिस्टर को आपको ग्राउंड करना है, तो आपने क्या किया, ये देखिए आपने यहाँ से इसे ग्राउंड किया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसी पिन को आप यहाँ से, यहाँ पे आपने ग्राउंड कर लिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो रेड है ये आपके कंट्रोल पिन यूज कर रहे हैं, तो इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। फिर इस पिन का भी कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। आपके जो आपका ग्राउंड सिग्नल है इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, रेड हम यूज कर रहे हैं VCC के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये सिग्नल आया, फिर मैं इसे और एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस ग्राउंड तक के लिए है, फिर इसे और एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ आपकी, अब सारे आपके जो बटन्स हैं प्रॉपर हो गया सर्किट आपका। देखिए, हमने यहाँ पे जो मिनी ब्रेडबोर्ड लिया हुआ है उसे आपको प्रॉपरली यूज करना होगा, क्योंकि आपने इससे पहले जो 400 पिन का जो ब्रेडबोर्ड लिया है या 800 पिन का जो आपके पास ब्रेडबोर्ड है, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाले जो 2 ब्लॉक्स हैं, माइनस और प्लस जिसमें आपको दिख रहा है, इसमें एक्चुअली ये इंटरनली कनेक्टेड है ना। तो आपने एक जगह पे जब ग्राउंड दिया तो ऑटोमेटिकली वो सारा जो रो है वो सारा रो आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये जो छोटा सा जो ब्रेडबोर्ड है 200 पिन का, इसमें आपके पास VCC वाला और ग्राउंड वाला कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह से आपने कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर हुआ?
Yes, sir. एक से तो हमने ये 4 बटन हमने यहाँ पे अपने सर्किट बना दिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बटन को डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर बटन 2 इक्वल्स टू क्या पिन नंबर यूज किया हुआ है हमने ऑर्डिनो का, पिन नंबर 9। फिर यहाँ पे लिखिए बटन 3 इक्वल्स टू पिन नंबर 10, बटन 4 इक्वल्स टू पिन नंबर 11। उसी तरह से आपने यहाँ पे इन सारे पिन्स को आपने डिफाइन करना। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसका नाम देता हूँ बटन 1, देन बटन 2, बटन 3, बटन 4। ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट वाला जब आपने बटन का स्टेटस रीड करना था, इसको आपने नाम दे दिया अज्यूम कीजिए स्टेटस पर। आपको दूसरे बटन का स्टेटस रीड करना है, इसी तरह से आपको चारों बटन को रीड करना होगा। तो ये मैंने दे दिया INT स्टेटस 2 डिजिटल रीड बटन 2, status 3 was digital read button 3, integer status 4 digital read button 4। एक से मुझे लगता है विजिबल है सबको। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चारों हमने बटन को हमने रीड कर दिया, इनका जो डाटा है रीड कर सकते हैं। और अब मेरे पास ये लिखने की लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि इसका स्टेटस जब हम प्रेस करेंगे तो 1 आता है, और जब नॉन प्रेस रहेगा तब 0 आएगा। मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं इफ यूज कर रहा हूँ। इफ अगर मैं बटन स्टेट 1 को अगर प्रेस करूँ तो मुझे प्रिंट होना चाहिए 1। बटन जब 2 प्रेस करूँ तो मुझे 2 प्रिंट होना चाहिए। बटन जब 3 प्रेस करूँ 3 प्रिंट होना चाहिए। बटन जब 4 प्रेस करूँ तो मुझे 4 LCD में दिखना चाहिए। तो ये स्टेटस 1, स्टेटस 1, स्टेटस 2, स्टेटस 3, आपका स्टेटस 4। ठीक है, सबके लिए क्लियर है? तो ऐसे मैं 4 बटन को ही यूज कर रहा हूँ। अब मैं सिमुलेशन करके देखता हूँ, अगर कोई एरर नहीं होगा। यस, तो एंटर पासवर्ड। तो ये देखिए, आप फर्स्ट बटन जब प्रेस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। सेकंड बटन आपने प्रेस किया, सेकंड वो BCC नहीं दिया ना हमने। यस, BCC नहीं दिया। तो यहाँ BCC नहीं दिया है, तो मैं BCC के लिए BCC का डायरेक्टली यहाँ
ठीक है, तो ये मैं बेसिक सिग्नल और इनके कलर चेंज कर देता हूँ। रेड, अब ठीक है सर्किट। यस सर। सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। एंटर योर पासवर्ड। फर्स्ट बटन प्रेस किया तो बनाया वहाँ पर 2 3। सही है। यस सर। तो यहाँ तक के अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप पूछिए। सब कुछ क्लियर है सबको? सब कुछ क्लियर है सबको या किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो बटन का स्टेटस था वो तो दिखा, लेकिन एक बात मुझे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम यहाँ पे जब हम ये बटन प्रेस कर रहे हैं, मैं ये 1 प्रेस कर रहा हूँ, ये 2 उसके ऊपर ओवरराइड हो जा रहा है। हाँ, एक ही पोजीशन पे आ रहा है ना सर। कर्सर वहीं पे ना। अब इसको कैसे करेंगे? कर्सर पॉइंट चेंज करेंगे उनका सर। कर्सर पॉइंट चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0,1 है तो यहाँ पे मैं लिखूँ 0,2, सॉरी 0,2 है, 0,1 यहाँ पे मैं लिखूँ 1,1। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से होता है। ये कर्सर मतलब ये आपका होता है 16 क्रॉस 2। तो आपके जो 16 जो है ये आपका फर्स्ट वाला पॉइंट जो रहेगा वो कॉलम्स का है, सेकंड वाला जो लोकेशन है वो आपका रोज का है। तो मुझे अगर कॉलम्स का लोकेशन अगर चेंज करना है तो 0,0 से 1,1, फिर ये 2,1 और ये आपका 3,1। सही है? अभी सही हो गया? चलिए अब आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट देखिए, मैंने 1 प्रेस किया, ये मैंने 2 प्रेस किया, 3 प्रेस किया और 4 प्रॉपर आ रहा है अभी। यस सर। लेकिन मैं अगर अज्यूम कीजिए मैं अगर यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं अगर 3 को प्रेस कर रहा हूँ, फिर मैं 2 को प्रेस कर रहा हूँ, फिर मैं 4 को प्रेस कर रहा हूँ, फिर मैं 1 को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आपका पासवर्ड क्या बना? 1 2 3 4 ही बना आपका। तो यहाँ पे आपको जो मतलब एक्चुअल जो आपको डिस्प्ले हो रहा है वो 1 2 3 4 ही हो रहा है, लेकिन आपने पासवर्ड एंटर क्या किया? जो आपने न्यूमेरिकल किस वे में आपने एंटर की थी? 3 2 4 1। तो यहाँ पे ये आपका जो आउटपुट है सही नहीं आ रहा है ना? ये आउटपुट जो है प्लेसेस ले रहा है वो, स्टैटिक प्लेसेस ले रहा है जो उसको असाइन किए हैं। हालांकि उसने फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर में प्लेसेस लेना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को चेंज करना होगा। उससे पहले हमें एक और चीज करनी होगी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर। सर यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं क्या? प्लेसेस 1 2 3। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो पोजीशन को वेरिएबल्स करना होगा। यहाँ पे हमें क्या करना? वेरिएबल, हाँ, पोजीशन जो है वो हमें वेरी करनी होगी। जो फर्स्ट प्रेस हुआ उसी का ही लोकेशन जो है 0 1 से, मतलब फर्स्ट रो के नीचे वाला जो रो है उसका फर्स्ट वाला लोकेशन ही वहाँ पे यूज करना है।
तो यहाँ पे देखिए जब मैं ये बटन स्टेटस 1 मतलब बटन 1 जब प्रेस करूं तो ये आपका 0 वाले लोकेशन पे आना चाहिए। बटन 3 अगर मैं सेकंड टाइम मतलब सेकंड पोजीशन पे बटन 3 प्रेस करता हूं तो वो आपका कहाँ पे आना चाहिए? 1 वाले पोजीशन पे। हाँ, यहाँ पे मुझे ये 0 1 2 3 जो हमने जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे उसकी जगह पे एक ऐसा वेरिएबल रखना होगा जो कि जब बटन जब प्रेस होगा तभी वो इंक्रीमेंट हो। हाँ, जब मैं बटन प्रेस करूं, अभी अज्यूम कीजिए मैं एक वेरी में आपको प्रोग्राम ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे इंटीजर i इक्वल्स टू 0। मैं एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूं i नाम से और मैं यहाँ लिखता हूं i, 1। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 0, 1 राइट 0, 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ i, 1। यहाँ पे भी 0, 1 होगा। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ i, 1, तो यहाँ पे भी 0, 1 होगा। और मैं फोर्थ वाले बटन के लिए भी i, 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी 0, 1 होगा। तो मुझे क्या करना होगा? इस 0 को इंक्रीमेंट करना होगा। इस 0 को मुझे इंक्रीमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ i++। ठीक है, i++ का मतलब क्या होता है? i इक्वल्स टू i प्लस 1, है ना? एक से इंक्रीमेंट हो रहा है ये। यस सर। तो आपका जब सेकेंड टाइम आप जब बटन को प्रेस करोगे तो आपका कोई भी बटन आप प्रेस करोगे तो उसका लोकेशन 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मैं थर्ड वाले बटन पे भी लिख देता हूँ i++ और नेक्स्ट वाले बटन पे मैं लिख देता हूँ i++। क्लियर है ये सबके लिए? यस सर। है ना? तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए मैं अभी इन बटन्स को मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए आपने बटन एक बार प्रेस किया। देखिए मैं वापस से आपको दिखाता हूँ। आपने ये जो बटन है, ये मैं ये वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ, सेकंड वाला। मैं इसे प्रेस करके इसे हटा दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने हटा दिया। वहाँ पे आपका पासवर्ड जो 2 है कितने बार प्रिंट हो गया? नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा क्यों हुआ? आपने कोड सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 जो है वो तो एक ही बार प्रिंट होना चाहिए था। वो इतने बार प्रिंट क्यों हो गया? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने बटन को प्रेस किया तो इसने क्या किया? lcd.setCursor 0, 1 पे एक बार 2 प्रिंट किया। i आपका इंक्रीमेंट हुआ 1 से। और ये जो इंस्ट्रक्शन है आपने माइक्रो सेकेंड्स आपने बटन प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन ये इन माइक्रो सेकेंड्स में ये जो ब्लॉक है ये तो आपका 100 टाइम्स आपका एग्जीक्यूट हो गया। आपको दिख रहा है वो तो आपने बटन एक बार ही प्रेस किया, लेकिन आपको वहां पे प्रिंट होते हुए कितने बार दिखा? 2 अनलिमिटेड, है ना? नंबर ऑफ टाइम्स आपको दिखा है अनलिमिटेड। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे लॉजिक ये लगाना होगा कि जब तक मैं उस बटन को प्रेस, जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो तो अब जब तक आप बटन 2 को प्रेस करते हो उसके बाद ही वो आपका नंबर डिस्प्ले होता है। आप एटीएम मशीन में जब जाते हो तो कोई अगर जब डिजिट आप प्रेस करते हो तो आप वहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं वहाँ पे 10 सेकंड्स भी अगर उसे पकड़ के रखूँ उस बटन को प्रेस करके रखूँ तो जब आप रिलीज करोगे या जब उस अगर प्रोग्रामिंग ऐसा लिखा होगा कि जैसे ही आपने उस बटन को प्रेस किया पहले डिजिट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, जब तक कि आप उस बटन को रिलीज नहीं करोगे तब तक आप दूसरा बटन प्रेस कर सकते हो क्या? नहीं सर। तो ये जो लूप है, ये जो लूप होगा एक ऐसा लूप बनाना होगा कि जब तक कि मैं वो बटन को रिलीज नहीं करता हूँ तब तक कि मैं दूसरे इंस्ट्रक्शन पे ना जा पाऊँ। क्लियर है? सर हमने एलईडी के लिए किया था ना वैसे कि जब तक दूसरा प्रेस नहीं होगा वो ऑन रहेगा। जब हम प्रेस करेंगे वैसे
तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ये मैं अगर यहाँ लिखूँ while status 2 equals to 1, और ये सारे जो while इंस्ट्रक्शंस हैं मैं ये हर ब्लॉक में लूँगा। यहाँ पे स्टेटस 1 है तो स्टेटस 1, जहाँ पे स्टेटस 2 है वहाँ पे स्टेटस 2, जहाँ पे स्टेटस 3 है वहाँ पे स्टेटस 3, जहाँ पे स्टेटस 4 है वहाँ स्टेटस। सर ये नीचे के लाइंस नहीं आएंगे क्या फिर वाइल लूप में? नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वाइल लूप है ना, हमने यहाँ पे दे दिया है एट द एंड ऑफ वाइल लूप हमने दे दिया है सेमीकोलन। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपने इस बटन का स्टेटस 1 रहेगा, ये कंटिन्यूअसली यहीं पे रोटेट होते रहेगा, वाइल के अंदर ही रोटेट होते रहेगा। ओके सर, ओके। है ना? अब देखिए, अब आप स्टेटस यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 2, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे एक और गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ ये है आपकी प्रोग्रामिंग में, ये देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो इसका स्टेटस 1 हो जाएगा, ये स्टेटस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वाला कंडीशन तो आपका एग्जीक्यूट हो गया, ये जो कंडीशन है आपका, ये तो आपका एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन क्या ये स्टेटस 1 का जो स्टेटस है, ये जो वेरिएबल है, क्या इसका स्टेटस चेंज होगा क्या? क्योंकि आपने तो इसे रीड ऊपर ही कर दिया है, इसके बाद तो नहीं रीड कर रहे हो आपने, इसके मेमोरी लोकेशन पे तो आपने 1 इसको फिट कर दिया है। तो ये यहाँ पे तो ये चेंज हो गया, ये यहाँ पे हमें मिल गया सिग्नल, ठीक है, ये 1 है, इक्वल टू 1 है। लेकिन जब ये यहाँ पे जब 1 आएगा, यहाँ पे तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो आपका देखिए, इसलिए आप जब बटन प्रेस कर रहे हैं तो आपका जो स्टेटस है बटन का वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं अज्यूम कीजिए ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन में अज्यूम कीजिए कि मैं ये वाले बटन के लिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जब मैं पहला बटन जब प्रेस करूँगा, ये बटन जब प्रेस कर रहा हूँ तो आपको 1 डिस्प्ले हो रहा है, क्लियर। लेकिन जब मैं ये दूसरा बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं जब दूसरा बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपको कुछ डिस्प्ले हो रहा है, थर्ड बटन प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ पे इस वाले कोड में प्रॉब्लम ये है कि हमें जो बटन का जो स्टेटस है, यहाँ पे मुझे रीड करना होगा। कैसे रीड करेंगे? तो मैं क्या डायरेक्टली डिजिटल रीड वहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ दैट स्टेटस 1 डायरेक्टली लिखेंगे डिजिटल रीड बटन 1, है ना। तो ये वाला लूप आपका कब एग्जीक्यूट होगा? जब इसकी जब कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू का मतलब क्या होता है कि एनी नॉन जीरो वैल्यू, ट्रू होगा मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू। तो आप जब बटन को प्रेस करोगे तो इस फंक्शन से आपको रिटर्न वैल्यू 1 मिलती है। जब आप इसे रिलीज करोगे तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा। तो जब ये 1 होगा तो ट्रू है, ट्रू होगा तो ये आपका यहीं कहीं रोटेट होते रहेगा जब तक कि आपने बटन प्रेस करके रखा है। जैसे ही आपने रिलीज किया तो ये 0 हो गया, तो ये आपका लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ, मैं यहाँ
यहाँ लिखूंगा डिजिटल रीड बटन 1। उसी तरह से दूसरे वाले वाइल लूप में मैं लिखूंगा सर इज इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि ट्रू केस के लिए चलता है ना वाइल लूप। Yes. तो वो बाय डिफॉल्ट ही 1 लेगा जब रीड करे। यस, मैं वाइल नहीं, उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी ना, तो ट्रू केस बन जाएगा। यस सर। बटन 3 और उसी तरह से लास्ट वाला जो है वाइल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन 4। वापस से हम चेक कर लेते हैं। आपने यहाँ पे सपोज मैं सेकंड बटन प्रेस कर रहा हूँ, आया 2। और ये देखिए मैं अब ये जो थर्ड वाला जो नंबर है मैं इसे प्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन ये अभी भी एलसीडी पे डिस्प्ले हुआ है क्या? नहीं। जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा आपका ये बटन आपका डिस्प्ले क्लियर। 4 और ये 1 नहीं हो रहा है, 1 यस 1 आया, यस है ना। ये आपका प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ? यस सर। है ना? यस सर। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक के इस प्रोग्राम में? जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा है अभी तक के, उसके लिए किसी का कोई क्वेश्चन है? है ना? इजी था प्रोग्राम? प्रोग्राम इजी है, प्रोग्रामिंग इजी है, इंटरेस्टिंग है सर। तो अभी क्या करेंगे, ये पार्ट को मैं यहीं पे ही स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए टेक्निकल का भी प्रोग्राम है 4:30 का। यस सर। है ना, आप वो भी अटेंड कीजिए। और यहाँ तक कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर ये कोड भेज देंगे जरा। मैम कोड मैं चाहूंगा कि मैम आप ये सेशन, अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप ये सेशन वापस से मैं यूट्यूब की लिंक शेयर करूंगा आपको। हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ब्रिलियंट बने, है ना। कॉपी पेस्ट करने से जितना मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करूंगी। वो कोड एक्चुअली ऊपर अप डाउन हो रहा था ना एक्चुअली, तो थोड़ा सा एक व्यू में आप पता चल जाएगा एक बार। जी मैं भेज दूंगा।